400 taxes, the insubscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. Means जो तमिलनाडु में जो चोलास राज्य करते थे, जो उनके शासन थे, वहाँ पर हमें बहुत सारे इंसब्सक्रिप्शंस मिले हैं और वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस के, दैट इज 400 से ज़्यादा टर्म्स ऑफ मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस हमें मिले हैं। 400 से ज़्यादा इंसब्सक्रिप्शंस मिले हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस हैं। एंड the most frequently mentioned tax is VAT. जो the most frequently mentioned tax is VAT. Means जो frequently measure किया, जो हम frequently mentioned, जो सबसे frequently mentioned है tax, वो एक VAT है। Means कि VAT सबसे ज़्यादा फेमस टैक्स था, लेकिन VAT का जो फेमस टैक्स था वो आपको कैश में नहीं देना था। मीन्स कि टेकन नॉट इन कैश में नहीं देना था, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। बट वो आपको किस फॉर्म में देना था उस टैक्स को? फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में उस टैक्स को देना था। एंड सेकेंड, कदमाई कौन थे? लैंड रेवेन्यू थे। कदमाई कौन थे? और कदमाई मीन्स कि लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में आपको वो वेटी टैक्स पे करना था। एंड देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। वहाँ पर मकान पर अगर आप अपने घर पर छत डालते हो, घर बनाते वक्त जब आप छत डालते हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना था। द यूज़ ऑफ लेडर, सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर भी आपको टैक्स देना था। मीन्स द यूज़ ऑफ लेडर टू क्लाइम पाम ट्री या एसेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। मीन्स कि आपको क्या करना था? देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। मतलब आप अगर छत ढाल रहे हो तब भी आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप किसी पेड़ पे पाम ट्री पे चढ़ रहे हो और सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आपको टैक्स पे करना है। एंड अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, फैमिली जो प्रॉपर्टी है, उसका फैमिली प्रॉपर्टी पे पोजीशन के लिए भी आपको टैक्स पे करना है। फैमिली प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए भी आपको क्या करना रहता था? टैक्स पे करना है। एंड आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, मतलब क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? कोई भी कर वसूले जाते हैं इनमें से आज? देखिए, these resources were used to finance the king's establishment। मतलब ये जो रिसोर्सेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। These resources were used to finance the king's establishment। मीन्स कि इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था फाइनेंस करने के लिए किंग्स के एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। किंग के एस्टैब्लिशमेंट में, किंग में जो जितने भी एक्सपेंसेस लगते थे राजमहल में, दैट उसके लिए यूज़ किया जाता था। मंदिरों का निर्माण करने के लिए यूज़ किया जाता था, फोर्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड फोर्ट को भी बनाने में, किले को बनाने में, टेम्पल्स को बनाने में यूज़ किया जाता था इन रिसोर्सेज का। एंड दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर। दे वर ऑल्सो यूज्ड, इन्हें ये दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर। इनका यूज़ किस लिए किया जाता था? इन रिसोर्सेज का यूज़
किस लिए किया जाता था? युद्धों को, मतलब युद्ध फाइट करने के लिए, मीन्स कि फाइट वार्स करने के लिए भी इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लेड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। मीन कि इन रिसोर्सेज का यूज़ हम वार के लिए भी यूज़ करते थे, किसी के साथ अगर बैटल हो, युद्ध करना हो तो उनके लिए भी यूज़ करते थे, और मतलब जब युद्ध करते थे और इन जिनसे, और सेकेंड चीज़ की एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन टर्न एक्सपेक्टेड, हम जिनसे लूट की, और हम लोग जब वार करेंगे तो उनके धन को तो मीन्स कि उनके वेल्थ को हमेशा ही क्या करते थे? छीन लेते थे या लूट लेते थे, और हम क्या करते थे? छीन लेते थे या लूट लेते थे। और एसेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, और हम एसेस करते थे तथा ज़मीन मीन्स की लैंड और ट्रेड मार्गो, ट्रेड पाथ, जो ट्रेड रूट्स थे उनका यूज़ करते थे, मीन्स कि हम इन रिसोर्सेज का क्या क्या यूज़ करते थे? एक फाइट वार करने के लिए यूज़ करते थे, और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ को लूटने के लिए भी इनका यूज़ करते थे, एंड एसेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, मीन्स कि हम लैंड को भी एसेस करते थे और ट्रेड रूट्स को भी एसेस करते थे, मतलब रास्ता उन रूट्स का यूज़ करते थे जाने आने के लिए। एंड द functionaries for collecting revenue were generally recruited. The functionary for collecting revenue were generally recruited from influential families and the army as well. मीन जो हम लोग रेवेन्यू लेते थे, जो हम लोग कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, उससे हम क्या करते थे कि कुछ ऑफिसर्स रिक्रूट करते थे, रिक्रूट फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। मीन्स कि हम कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को रिक्रूट करते थे, और ये हेरिडिटी चला हुआ आता था कि अगर राजा का बेटा है राजा बनेगा, और अगर सेनापति का बेटा है तो वो सेनापति बनेगा। एंड ये इन्फ्लुएंस फैमिलीज़ के मिडल से ही हम इनको जनरली रिक्रूट करते थे। एंड दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ये ट्रू है अबाउट द आर्मी, मीन्स कि ये सेनाओं के लिए भी, आर्मियों में भी ऐसा ही होता था। हम हमेशा अपने ऑफिसर्स को जब सिलेक्शन करते थे तो वो इन्फ्लुएंस फैमिली से ही सेलेक्टेड करते थे, और इन्फ्लुएंस फैमिलीज़ क्या थी? जो प्रभावशाली फैमिलीज़ थी, उन्हीं में से हम सबका सिलेक्शन करते थे। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटी रहता था, और ये आर्मी में भी ऐसा ही होता था। एंड इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशन। कई केसेस में, कई बार राजा के, मतलब कई केसेस में क्या हुआ है, जो राजा के जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को ये पोजीशंस मिली है, उन्हीं को अच्छी अच्छी पोजीशंस दी गई है। Our third topic is Prashistis and land grants. Prashistis and land grants. Prashistis and land grants. Prashistis contain details that may not be literally true. प्रशिष्टिस में जो डिटेल्स दी गई हैं वो लिटरली ट्रू नहीं है, बट दे टेल अस
हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ, लेकिन वो हमें ये ज़रूर बताती है कि खुद को मतलब रूलर्स अपने आप को कैसे डिपिक्ट मतलब अपने आप को कैसा शो करना चाहते थे, अपने आप को कैसा शो करना चाहते थे। एज वैलियंट शो करना चाहते थे, विक्टोरियस शो करना, विक्टोरियस वॉरियर फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि वो अपने आप को कैसा शो करना चाहते थे, तो वो अपने आप को विशाल मतलब सबके मिसाल के रूप में शो, मिसाल के लिए शूरवीर, वैलेंट मीन्स शूरवीर की तरह शो करना चाहते थे, विक्टोरियस वॉरियर मीन्स कि योद्धा, विजय योद्धा के रूप में शो करना चाहते थे, या फॉर एग्जाम्पल वॉरियर्स के रूप में शो करना चाहते थे या शूरवीर के रूप में शो करना चाहते थे। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण, दीज वर ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई है, मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही इसको कंपोज किया है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही इसको कंपोज किया है। एंड जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे मीन्स कि who occasionally helped in the administration, who occasionally helped in the administration, helped in the administration. And the achievements of Nagbhat, the achievements of Nagbhat. Many rulers describe their achievements. Many rulers describe their achievements in प्रशिष्टि। कई रूलर हैं जिन्होंने अपना मैनी रूलर डिस्क्राइब, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया है इन प्रशिष्टीज में, इन प्रशिष्टीज में उन्होंने अपने अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया है। यू रेड अबाउट द प्रशिष्टि ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर, आपने कुछ प्रशिष्टि मतलब रीड अबाउट द प्रशिष्टि ऑफ, आपने कुछ अच्छी प्रशिष्टि ऑफ गुप्ता रूलर और समुद्रगुप्त की प्रशिष्टि के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है। समुद्रगुप्त और गुप्ता रूलर्स की प्रशिष्टि के बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। एंड लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। वन प्रशिष्टि रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, जो वन प्रशिष्टि है वो रिटन इन संस्कृत में है, जो वन प्रशिष्टि है वो रिटन इन संस्कृत में है एंड फाउंड इन ग्वालियर, संस्कृत में रिटन है और वो कहाँ पे फाउंड होती है, ग्वालियर में। वो कहाँ पे फाउंड होती है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ, describe the exploits of Nagbhat, a Pratihar king as follows, means कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मीन्स ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक प्रशिष्टि में प्रतिहार किंग के बारे में, उनके कामों के बारे में नागभट्ट, प्रतिहार नरेश नागभट्ट, प्रतिहार किंग में देखिए एक प्रतिष्ठि लिखी गई थी संस्कृत में, जो हमें ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमें मिली और उसमें डिस्क्राइब किया गया था नागभट्ट। नागभट्ट एक प्रतिहार राजा के कामों को डिस्क्राइब किया गया है। दैट इज द किंग ऑफ आंध्रा, द किंग ऑफ आंध्रा एंड द किंग ऑफ आंध्रा
सैंधव, सैंधव मतलब कि सिंध। विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड कलिंग, कलिंग मीन्स उड़ीसा का एक हिस्सा, उड़ीसा का एक पार्ट। फेल बिफोर हिम even as he was a prince, fell before him even he was a prince। देखिए, the king of Andhra, आंध्र के किंग सेकेंड सैंधव, सैंधव मतलब सिंध। एंड द थर्ड विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड कलिंग, कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा का है। के राजा, उनके आगे तभी जब मीन्स कि ये सारे राजा हमारे नागभट्ट, नागभट्ट के आगे जो हमारे नागभट्ट जब प्रिंस थे उनके सामने ये टिक नहीं पाए थे, उनके सामने वो फेल हो गए थे, हार गए थे। जब हमारे नागभट्ट जो प्रतिहार किंग थे वो उनके सामने फेल हो गए थे जब वो राजकुमार थे। एंड ही वोन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। मीन्स कि वो जीता, विक्ट्री, उनको विक्ट्री, उन्होंने किसको हराया था? द रूलर ऑफ कन्नौज। और जो रूलर ऑफ कन्नौज कौन थे? चक्रयुद्ध को हराया था। रूलर ऑफ कन्नौज कौन थे? चक्रयुद्ध को उन्होंने हराया था। एंड ही डिफीटेड द किंग ऑफ वनगा, और उन्होंने डिफीट किया था राजा द किंग ऑफ वनगा को। उन्होंने किसको भी डिफीट किया? द किंग ऑफ वनगा, पार्ट ऑफ बंगाल का है। वंग को उन्होंने डिफीट किया जो कि पार्ट ऑफ बंगाल है। फिर उन्होंने अनरत को डिफीट किया जो पार्ट ऑफ गुजरात है। देन मालवा, मालवा को डिफीट किया जो कि पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। देन उन्होंने किरात को डिफीट किया जो कि फॉरेस्ट पीपल्स थे। देन उन्होंने क्या किया? तुरुष्क को डिफीट किया जो तुर्क थे। देन वत्स, मत्स्य, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, मत्स्य और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। उन्होंने सब राजाओं को हराया, उन्होंने नागभट्ट ने सब राजाओं को हराया। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण, किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो राजा लोग थे हमेशा मतलब ऑफर, रिवार्ड देते थे ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को रिवॉर्ड में क्या देते थे? ग्रांट बाय लैंड, मीन ग्रांट ऑफ लैंड, लैंड देते थे वो ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को वो क्या देते थे? लैंड प्रोवाइड करते थे, मतलब एज अ रिवॉर्ड। These were recorded on copper plate, और ये रिकॉर्डेड किस पे था? कॉपर प्लेट पे। ये रिकॉर्डेड किस पे किया जाता था? कॉपर प्लेट पे। Which were given to those who received the land, और मीन्स कि ये रिकॉर्डेड किया जाता था कॉपर प्लेट्स में, और हमने लैंड किसको दिया है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता था। हमने लैंड किसको दिया है वो इसमें क्या किया जाता था? रिकॉर्ड। And what was given with the land? What was given with the land? This is part of the Tamil section of a land. Grant given by the Cholas. Grant given by the Cholas means कि what was given with the land मतलब लैंड के साथ और क्या क्या दिया जाता था। यू कैन सी फर्स्ट सी फिगर 2। फिगर 2 में क्या दिया है? दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट। ये एक सेट है
कॉपर प्लेट्स का रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड, किस किस को राजा ने लैंड दिया है। मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी, ये एक रूलर ने बनाया है। कब बनाया था? 9th सेंचुरी में। एंड रिटन पार्शली इन संस्कृत एंड पार्शली इन तमिल, ये इसको संस्कृत में भी लिखा गया है और तमिल में भी इसको लिखा गया है। देन द ring holding the plate together is secure, जो the ring holding the plate together is secured with the royal seal, ये जो रिंग है इन सारी प्लेट्स को एक साथ होल्ड कर रही है। मीन्स एक से ये एक जुड़े हुए हैं और इन पे क्या हुआ है? रॉयल सील लगी हुई है। इन पे कौन सी सील लगी है? राजशाही सील लगाई गई है। एंड टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और इसमें जो सील लगी है उससे ये बताया जा रहा है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। एंड व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज what was given with the land, लैंड के साथ क्या क्या दिया गया। देन क्या क्या दिया जाता था। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला। दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि, ये चोलों के द्वारा दिए गए एक लैंड के तमिल भाग का एक अंश है। मीन्स कि जो चोला ग्रांट करते थे, लैंड जो देते थे, उसका तमिल सेक्शन में कुछ उसको लिखा गया। व्हाट वाज गिवन मतलब लैंड के साथ और क्या क्या दिया जाता था, ये एक यहाँ पर इसको एक सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, एक पार्ट में इसको लिखा गया है। दैट वी हैव demarcated the boundaries of the land, we have demarcated the boundaries of the land, हमने मिट्टी के बाउंड्रीज बनाई है। मिट्टी की बाउंड्री बनाई है, बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग earthen embankment as well as by planting thorny bushes, We have demarcated the boundaries of the land. By making earthen embankments. Means कि हमने मिट्टी की कई, उन्होंने क्या किया, हमने मिट्टी की कई बाउंड्रीज बना दी, एज वेल एज बाय प्लांटिंग थ्रोनी बुशेस, और हमने क्या किया, मिट्टी की बाउंड्री बना दी और साथ ही हमने थ्रोनी बुशेस को भी अपनी बाउंड्री के किनारे रख दिया, और जिससे कि हमें पता चल सके कि वो ज़मीन हमारी है। एंड दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स, मतलब हमारे लैंड में ये चीज़ें रहती थी। जैसे फ्रूट बियरिंग ट्रीज मतलब कि फलदार वृक्ष रहते थे, मतलब फ्रूट बियरिंग ट्रीज थे। सेकेंड वाटर रहता था। थर्ड गार्डन, थर्ड गार्डन्स रहते थे, लैंड रहता था। व्हाट द लैंड कंटेन, लैंड में हमारे क्या क्या कंटेन होता था, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन, orchards and wells, open spaces, pasture land, a village, anthills, platforms, canals, ditches, rivers, laden land, tanks, granaries and fish ponds,
beehives and deep lakes. And deep lakes. And deep lakes मीन्स कि हमारी जो वाटर थी, दिस इज व्हाट लैंड हमारा क्या क्या कंटेन करता था. एक तो फ्रूट बियरिंग ट्रीज जिनमें फ्रूट रहते थे, वो ट्रीज रहते थे. पानी, वाटर मीन्स पानी, लैंड मीन्स ज़मीन. गार्डन से ऑर्किड सा बगीचे थे और वहाँ पे काफ़ी फलों का बगीचा था. ऑर्किड ट्रीज था, पेड़, वेल्स कुएँ थे और ओपन स्पेसेस था. पास्चर्स भी थे, पास्चर लैंड थे जहाँ पे घास खाने के लिए जानवर जाते. अब विलेज भी था, एक विलेज भी था. एंड हिल्स भी थी वहाँ पर. एक विलेज भी था, एंड हिल्स भी थी. प्लेटफॉर्म भी था, एक चबूतरा भी था और कैनल्स भी थे, नहरें भी थी. डिचेस थी, खाइयाँ भी थी, रिवर्स थी. देन स्लेट दलदली ज़मीन भी थी. टैंक्स भी था, हौज और ग्रेनरीज भी थी. अनारगारा भी थे और फिश पॉन्ड्स भी थे. मछलियों के तालाब भी थे और बी हाइव्स भी थे, मधुमक्खियों के छत्ते भी थे. और गहरी यू कैन से डीप लेक्स भी थे, गहरी झीलें भी थी. डीप लेक भी थे और गहरी यू कैन से झीलें भी थी. एंड ही who receives the land can collect taxes from it. मीन्स कि जिसे यह भूमि मिलती है, जिसे यह ज़मीन मिलती है, he who receives the land can collect taxes from it. मीन्स कि जिसे भी यह लैंड मिलता था वो इससे किसी से भी टैक्स वसूल कर सकता था और वह मतलब एक लैंड का मालिक हो जाता था और जो उस पे काम करता था उससे वो रेंट में टैक्स लेता था. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines. As fines. Judicial officers as fines. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines. Means as fines, the tax on bitter leaves that can move in clothes as well as on vehicle. Then he can collect the taxes imposed by judicial officers as fine. वो कलेक्ट करता था टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स. जो जुडिशियल ऑफिसर्स टैक्सेस लगाते थे वो क्या करते थे, फाइन के तौर पर टैक्सेस ही कैन कलेक्ट. वो टैक्स जो कलेक्ट करता था इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स उसको उस लैंड पे फाइन लगाते थे और वो उस लैंड से लोगों से टैक्स लेता था. द टैक्स ऑन बिटर लीफ. और टैक्स किस किस पे लेता था वो जो ऑफिसर जो फाइन लगाते थे तो वो क्या करता था, उस पर जो फाइन लगाते थे उस पर वो अपनी ज़मीन पर टैक्स वसूल करता था. और टैक्स किस पे वसूल करता था, यू कैन से बिटर लीफ. पान के पत्तों पर लगने वाला टैक्स था, पान के पत्तों पर टैक्स लगता था. दैट वूवन क्लोथ मतलब कि बुने हुए कपड़ों पे भी टैक्स लगाए जाते थे. और विथ अपर एज वेल एज ऑन व्हीकल्स पे भी टैक्स लगाए जाते थे. व्हीकल्स पर भी टैक्स लगाए जाते थे. And he can build large rooms. He can build large rooms and he can build large room. वो बड़े बड़े कमरों को बनवा सकता था. अपर स्टोरीज में मीन्स
उसके विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, वो अपर स्टोरी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनवा सकता था पके हुए ईंटों से। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग, वो छोटा या बड़ा कुआं खुदवा सकता था। ही कैन प्लांट ट्रीज, वो ट्रीज को प्लांट कर सकता था। एंड थ्रोनी बुशेस को भी प्लांट कर सकता था। इफ़ नेसेसरी ही कैन गेट कैनल्स, अगर नेसेसरी होता था तो वो कैनल्स को भी कंस्ट्रक्ट करा देता था फॉर इरिगेशन, नहर बनवा सकता था सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए। He should ensure that water is not wasted, उसे ensure करना पड़ता था। He should ensure that water is not wasted, कि water waste ना हो। And that embankments are built, and that embankments are built, and that embankments are built, embankments को and that embankments are built, embankments को भी वो बनवा सकता था। मीन्स कि वाटर को वेस्ट ना हो, वाटर वेस्ट ना हो, तो इसके लिए वो embankments बिल्ड कर सकता था। तटों को मतलब कि वहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बना दे कि वाटर वहीं जाकर इकट्ठा हो जाए। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem. Unusual एक 12th century में containing the history of king who ruled over the Kashmir, मतलब 12th century में एक लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी थी। और उस लॉन्ग संस्कृत पोएम में क्या था, जिसमें कश्मीर के राजा के बारे में, कश्मीर पे जिन राजाओं ने राज किया है उनकी हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा है, उनकी हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखा है। एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम कल्हण, और इट वॉज कंपोज्ड, इससे कल्हण नामक इसे किसने कंपोज किया था, कल्हण ने। इसके ऑथर कौन थे, कल्हण, इसके ऑथर कौन थे, कल्हण। एंड ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज़ करता था, इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ सोर्सेज मीन्स इंक्लूडिंग इन सब्सक्रिप्शंस का यूज़ करना, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करना, आई विटनेस डॉक्यूमेंट्स से इन सब्सक्रिप्शंस का यूज़ करना, मतलब डॉक्यूमेंट्स का इंक्लूडिंग इन सब्सक्रिप्शंस का यूज़ करना, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करना, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्री टू राइट हिज अकाउंट, और मीन जो आई विटनेस थे उनकी बातों से सुनकर भी लिखना और अर्लियर हिस्ट्री से भी पढ़कर लिखना उनके बारे में, वो ये पोएम कंप्लीट करना उनके बारे में। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशिष्टीज, जो राइटर्स थे प्रशिष्टीज के, ही वॉज ऑफन critical about rulers and their policies. He was often means जो unlike the writers of जो प्रशिष्टीज थे, means कि जो प्रशिष्टीज थी, प्रशिष्टीज के जो राइटर्स थे उन्होंने मतलब डिफरेंटली वो अक्सर राजाओं और उनके क्रिटिकल रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ को हमेशा क्रिटिकली दिखाते थे, हमेशा क्रिटिकली शो करते थे। और इसलिए यह एक यू कैन से 12th सेंचुरी में यह एक बहुत ही असाधारण मतलब एक जनरल सा ग्रंथ था। जनरल सी प्रशिष्टि थी, जनरल सी प्रशिष्टि थी।